चेन। अरे ओ बंदर, बंदर चेन ले गया। अबे ओ बंदर, चेन ला, चल। अबे बंदर भैया, चेन तो दे दे। अब कुछ नहीं करे, पेड़ पर चढ़े। चलो चलो चलो। अरे महाराज, प्लीज चेन दे दे। दे देंगे नहीं? अब भगवान, क्या करूं? अरे चने वाले, इधर आ। बाबूजी पैसा। अरे देता हूँ यार। अरे बंदर महाराज, वो चेन मुझे दे दे और ये केला ले ले। आजा आजा। आपकी चेन। थैंक यू। अगर आप आज नहीं आते तो। मेरी छोड़िए, अगर आज आप नहीं आती तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ जाता। क्यों? भगवान से तो कई बार आपको मांग लिया है, बस अब आपसे आपको मांगना बाकी है। मुझे वरदान मिलेगा? सोचकर बताऊंगी। कब? कल आपके ऑफिस फोन करूंगी। एक मिनट, ये मेरे ऑफिस का कार्ड है, इसमें मेरे ऑफिस और घर दोनों के नंबर है। उठो राज दुलारे, सुबह हो गई। ओ माँ, तुमने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। हाँ, सपने देखते रहना, हकीकत मत देखना। तूने कहा था 2 जगह राजू के लिए नौकरी की बात करके आया है। मेरे सामने टेलीफोन कर, चल। अरे हाँ, फोन आने वाला है उसका, ऑफिस में। मैं तैयार होके जाता हूँ। सुन, अच्छा यार अकबर भाई, मेरा कोई फोन तो नहीं आया ना अभी तक? नहीं। श्योर? या क्या बात है भाई, किसका फोन आने वाला था? उसी का फोन आने वाला है। अच्छा, फोन पर मना करने वाली है क्या? अरे नहीं यार, शुभ शुभ बोल। हेलो हेलो। मॉडर्न मटन शॉप? नो नो, रॉन्ग नंबर। मेरा ही फोन। हेलो, फैमिली प्लानिंग सेंटर? अरे नहीं, ये फैमिली प्लानिंग सेंटर नहीं है। ला दे। हेलो हेलो। मॉडर्न मटन शॉप? मॉडर्न मटन शॉप? नहीं मैडम, ये मॉडर्न मटन शॉप नहीं है, प्लीज। ये वो आ रही है। सुगंधा। कुलक्षणी, तू क्या समझती है? मेरे बेटे को फंसाकर मेरे घर में बहू बनकर आ जाएगी और तेरे आने से मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। फिर कभी मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ये थप्पड़ तुम्हारी माँ का दिया हुआ तोहफा है, जो मैं तुम्हें लौटाने आई हूँ। मुझे इतना कहना है बहन जी कि आपको अपनी बेटी का विवाह करना है और हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। आपके घर एक बेटा है, हमारे घर भी एक बेटा है। ये बदले का रिश्ता हो जाए, न कोई कुछ दे न कोई कुछ ले। हाँ? शशि, आ बेटा। ये मेरा बेटा शशि है, भटनागर बाबू। जीते रहो। शशि, अभी अभी मैं इनके बेटे से रमा की और इनकी बेटी से तेरी शादी की बात कर रही थी। और हाँ, रिसेप्शन मिलजुल कर करेंगे तो खर्चा भी 50% कम हो जाएगा। आई एम सॉरी मिसेस भटनागर। सॉरी? जी हाँ, आपके 2 in 1 ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अरे दहेज का तो सवाल उठता ही नहीं बेटे। सवाल तो उठ ही रहा है ना। आप रमा के दहेज में उससे उसका भाई मांग रहे हैं। शशि, सॉरी माँ, अगर ये लोग रमा के साथ सीधे सीधे दहेज लिए बगैर शादी करना चाहें तो मैं सोच सकता हूँ। और मेरी शादी अगर इस जन्म में होनी है तो वो है सुगंधा के साथ, जिसे तुम थप्पड़ मार के आई हो और जिससे मैं माफी मांगने जा रहा हूँ। अरे बेटे, सुनिए। क्षमा कीजिए। लेकिन चलो जी। बेटी तो आपका बेटा।
श्रीवास्तव जी, तुम? सुगंधा है? नहीं, आज तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया सारे मोहल्ले ने देखा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बैठने के लिए भी कहूँ या नहीं। श्रीवास्तव जी, मेरी माँ ने आज जो कुछ भी किया उसके लिए पापा, इनसे कहिए कि ये यहाँ से चले जाएं। सुगंधा, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुगंधा, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मत देखो, लेकिन मेरी बात तो सुन सकती हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने में क्या हर्ज है बेटे? अब क्या सुनो पापा? जो माँ शादी से पहले मेरे घर आकर मुझे थप्पड़ मार सकती है, वो शादी के बाद मुझे जलाकर मार भी सकती है। ठहरो सुगंधा, मैं मानता हूँ कि माँ ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे। और रही थप्पड़ की बात, तो वो तुम ऑफिस में सबके सामने मुझे लौटा चुकी हो। उसके बावजूद भी माँ ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूं, और सीधे साधे शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। कम से कम इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता। माँ जल्दी आओ माँ। क्या हुआ रमा? क्या हुआ? वो अरे देख क्या रही हो माँ? ये मैं हूँ, आपका सुपुत्र शशि, और ये है आपकी पुत्र वधू सुगंधा। अरे माँ, अकॉर्डिंग टू द रीतिज एंड द रिवाजेस, आरती वारती उतारिए बहू की। नहीं कोई बात नहीं, मैं इस इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार आया था। पहले आरती। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम। इसके बाद फूल। दूधो नाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। माँ, इसके बाद क्या आता है? हाँ, कुमकुम और थाली। एक मिनट, सॉरी, वो आजकल क्या हर काम खुद करना पड़ता है ना। और अब पानी। पैर रखो। अरे रखो भाई। हे गृह लक्ष्मी, अब गृह प्रवेश करो और माँ के साथ वही करो जो करने के लिए रास्ते भर समझाते आया हूं। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दो। अरे वैसे भी ये आशीर्वाद तुम्हारे बेटे को ही लगेगा ना। अरे राजा जी, जा अपनी भाभी का सामान अंदर लिया। अच्छा भैया। भाभी, कितनी खूबसूरत है मेरी भाभी भैया। इनके आने के बाद घर में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आइए, आपका कमरा दिखा दूं। भाभी, मेरी सीमा तो यहीं तक है, इससे आगे आपका राज शुरू होता है। जाइए। सुगंधा, मैंने सोचा था कि पहले रमा की शादी करूंगा, फिर अपना ब्याह होगा, लेकिन माँ को उसके सपने से बाहर निकालना बहुत जरूरी था।
कि मेरी दुल्हन का दहेज वो रमा को देगी। अगर आपने ऐसा ही सोचा है तो हम उसे पूरा करेंगे। कैसे? जब तक रमा का ब्याह नहीं हो जाता हम दोनों साथ रहते हुए भी अलग रहेंगे। आप अलग सोएंगे और मैं अलग सोऊंगी। सुगंधा, तुम्हारे हिसाब से मेरी पत्नी बनने के लायक हो। शशि, आज से हमारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। इस इम्तिहान में हम दोनों पास होंगे। दूर रहकर भी पास होंगे। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो रमा? क्यों? क्या नाश्ता बना रही हूँ? कितने दिन? जब ब्याह के अपने घर चली जाओगी तब कौन बनाएगा? अच्छा एक बात बताओ कि तुम तीनों को क्या क्या पसंद है और माँ जी को क्या पसंद है? भाभी, माँ दिल की बुरी नहीं है। जानती हूँ कोई भी माँ दिल की बुरी नहीं होती, लेकिन हर माँ की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। मैं अपने पापा की मजबूरी थी और तुम अपनी माँ की। एक बात पूछूं भाभी? हाँ पूछो। अपने होने वाले पति को लग्न मंडप से बाहर निकालना कैसा लगा था आपको? मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पापा को ठग रहे हैं और उन दामों में वो काफी महंगा था। हमारे देश की रीति अलग है। दूल्हे के दाम देते हैं हम और जूते भी खाते हैं हम, है ना उल्टी बात? लेकिन हर लड़की में तो आप जैसी हिम्मत नहीं है ना भाभी। पता है, आप हफ्तों तक मेरी सहेलियों में पूजी गई हैं और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आप मेरी भाभी बनकर आई हैं तो लड़कियां बड़ी खुश होंगी, आपसे मिलना चाहेंगी। मैं तो आप पे टिकट लगाऊंगी।